नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके, जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। बाबा जी, हम लोग सुमाकर सेंटर से आए हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें धर्मों में, हर धर्म में जो कट्टरपंथी है और जिसके चलते हिंसा होता है आपस में जी, उसको कैसे रोकना है। हर धर्म तो अच्छा होता है, लेकिन कट्टरपंथी वाले अपने धर्म को आगे करने के लिए हिंसा में लिप्त हो जाते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, उसी के ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट स्वीडन के साथ मिलके कर रहे हैं। जो मैं आपसे मिला पिछले बार, मुझे खुशी हुई कि आप जैसे संत भी ऐसे ही मुहिम कर रहे हैं और बाकी धर्मों को आपने मुझे दिखाया भी। बाकी धर्म के लोगों को, उनका जो गुरु हैं, उनको इकट्ठे करके धर्म में कट्टरपंथी को कैसे आप रोक रहे हैं। आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम सुनना चाह रहे हैं। यही मिसाल है, अगर इसी को ही हम कहेंगे इस तरह का काम करने से रुक जाएगा, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपका क्या कार्यक्रम है इसके बारे में। कट्टरवाद है ये तो पूरे वर्ल्ड में सभी धर्मों में फैला हुआ है और इतना ज़्यादा फैल गया कि एक दूसरे से इतनी नफरत पैदा होती जा रही है। एक दूसरे से देखने में भी मन जरा है चाट हो जाता है। और आज इसको रोकने की एकदम बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं रोकेंगे तो दुनिया का नुकसान हो रहा है। और जितनी ईर्खा, वैर, विरोध कट्टरता से ही बढ़ती है और कट्टरता कारण ही जो लड़ाई झगड़े और सभी कुछ जहाँ से पैदा होते हैं। तो इसीलिए इसको रोकना जो बहुत अति ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो गुरु नानक आए ने संसार में, सबसे पहले जब आए संसार में तो दुनिया की जो तरस जो हालत दशा थी, उसको देखकर सबसे पहले कदम ही ये उठाया। और वो बोले कि एक पिता एक के हम बारक तुम मेरा गुरु है। परमात्मा एक है, हम उनके बच्चे हैं, फलवाड़ी है। तो जब उनके बच्चे हैं तो फिर एक दूसरे से नफरत क्यों? और इतों तक भी बोल दिया कि जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए, और गुरुजी ने, जो गुरु नानक ने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उपदेश 4 वर्णों को समझा। जितने भी जातियां ने, जो 4 दिशाओं के लोग जो है, उनको, उनके लिए यही उद्देश्य है कि जो उद्देश्य कार्य हैं कि ये जो कट्टरता बढ़ती जा रही है उसको ख़त्म करके ऊंच नीच का भेदभाव मिटा के आप सभी एक हो जाएं। और उस भेदभाव को मिटाने के लिए गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक यही आवाज़ उठाई और बहुत जतन किए। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने
तो ये बोल दिया कि मानस की जात सब है एक है पहचान वो। तो जो जाता पाता से आप ऊपर उठकर न्यारा हो के चलो और इसका भेदभाव जो है उनको उसको ख़त्म करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बोला। उनके मिशन से लेकर हमने जो देखा कि आज भी जो दुनिया के बीच एक दूसरे खिंचता बढ़ता ईर्खा बैर बुर बढ़ता जा रहा हर धर्म में है। सिख धर्म में भी कट्टरता लोग है और हिंदू ईसाई हर मजहब में हैं और वो जो है लोग वो ख़राब कर रहे हैं। और जब हम कट्टरता से ऊपर उठ के चलेंगे तो हम ये नहीं बोलते, हम कहते धर्म को ना अपनाओ धर्मी बनो, धर्म को ना अपनाओ धर्मी बनो, धर्मी बन के दिखाओ। जब धर्मी बन जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे दिल की जो ईर्खा बैर बुर ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए हमने जो आपने उस दिन बात की, हम देखा आपने, हमने जितने धर्म है सभी धर्मों के जो आगू है उसको इकट्ठा किया। कैसे किया? जो भी आगू है हर जगह पे किसी भी मजहब में है वो आपकी जगह में गुरु बना बैठा है, ठीक है ना? गुरु बना बैठा ना, हाँ जी। तो गुरु जब बन जाता है तो वो फिर अपनी होंद को नीचे नहीं गिराता। वो कहता मैं आकर के बैठा, जिसने आना हमारे पास आओ, हमने क्या लेना दुनिया से, ठीक है ना? और गुरु को नीचे ले आने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये गुरु को नीचे ले आना तो फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। हमने अपनी होंद को त्यागा, सभी को त्याग के उन सभी लोगों के जो सभी धर्मों के जो आगू हैं उनके पास गए, उनको विनय करने के साथ उन लोगों के मन में ये बात आई कि क्यों ना हम सारे रल के काम करें। इसीलिए उनको साथ लेकर 14 धर्म इंडिया के जो प्रमुख माने गए ने, 14 धर्म इंडिया के, तो 14 धर्मों के जो लोग सभी को साथ लिया और हमने एक संस्था स्थापन की। हमारी संस्था का नाम है विश्व धर्म सेवा शांति मिशन। जितने दुनिया के धर्म ने उनको इकट्ठियाँ करके मतलब सेवा का पैगाम और शांति का पैगाम, जो दो उन वर्ल्ड में हमने पैगाम लेकर फैलाने हैं। तो हमारी संस्था बहुत बड़े काम कर रही है जब से भी स्थापना की है और पूरे वर्ल्ड में हम प्रोग्राम करते हैं। इंग्लैंड में भी करके हैं प्रोग्राम और एशिया के काफ़ी कंट्रियों में गए हैं, यूरोप में गए हैं, कनाडा की पार्लियामेंट में यही प्रोग्राम किया, हाँ जी। और वहाँ जब प्रोग्राम किया तो देख के हैरान हो गए कि बहुत अच्छी आवाज़ जो बुलंद की है, कि जो ऐसा कार्यक्रम किया है कि जो भेदभाव को मिटा के ऊंच नीच के सवाल को ख़त्म करके सब एक मंच में लेकर आए। और हमारा जो आगे जो प्रोग्राम था पिछली अप्रैल में, वो यूएनओ में न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था, वहाँ करने का जो टीचा लिया था। और 2 मुद्दे हमने जो उठा रहे हैं, अभी उठा रहे हैं, जैसे कि ईर्खा वैर वो सभी धर्मों को इकट्ठा करना और दूसरा एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट जो है आज पूरी दुनिया हिल चुकी है, इतनी पोल्यूशन, इतनी बीमारियां, कितना नुकसान हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। हर कंट्री हिल चुकी है, हर कंट्री चाहती है कि जो वातावरण शुद्ध होए, बीमारियां का खात्मा होए, तो तभी होएगा जब हम पर्यावरण ग्रीनरी पैदा करेंगे। तो इसीलिए 2 मुद्दे हमारे जो मेन चलते हैं, जो हम वैसे तो बहुत सारे मुद्दों से हम काम करते हैं, लेकिन 2 हमारे जो मुख्य प्रमुख मुद्दे हैं, एक एनवायरनमेंट का और दूसरा विश्व धर्म सेवा शांति मिशन का। और एनवायरनमेंट में भी हमने लाखों पौधे लगाए या लगा रहे हैं और लगा भी सरकारी जगह में और जहाँ भी को बोलता है। जैसे डिफेंस में फिरोजपुर की धरती में जना है डिफेंस का एरिया, वहाँ लाखों पौधे लगाए या लुधियाना में लाखों पौधे लगाए डिफेंस के बीच। और जलंधर में फिर मोगा शहर में पौधा लगाया है, चंडीगढ़ में काफ़ी पौधा लगाया है। और हम कहीं भी जाएं, देश में तो लगाने ही लगाने हैं। हम देश को एक निशाना रख के नहीं चलते, हम तो किसी भी कंट्री में जाएं वहाँ भी पौधे लगाते हैं, हमारा एक कर्म। दुबई में गए हम 2002 में,
वहाँ जाके हमने बोला कि यहीं पौधे लगाने हैं। जब हमने बोला तो मेरे बोलने के बाद वो ना जो बात थी उसको टीचर में मखौल में ले ली, हंसने लगे। मैं कहा क्या बात हंस को रहे हो? कहने लगे यहीं तो रेगिस्तानी एरिया जहाँ पौधा होता ही नहीं तो लगाने क्या है। मैं कहा हमारी बात को थोड़ा सा सीरियस होके सुनो, हमने लगाने हैं। फिर बोलने लगे यहीं नर्सरी कोई नहीं, पौधा कहाँ से उठाएंगे। फिर 200 मील कहीं जगह में गए, वहाँ मिट्टी की जो थैले भरे और साथ में पौधे ले, पूरा ट्रक लोड करके लेकर आए, डब्बे में लगाए। आज कभी दुबई में जाओ तो इस एरिया में देखना इतनी ग्रीनरी पैदा कर दी है कि हरियावल ही हरियावल पैदा होगी। तो लेकिन उद्यम तो करना पड़ा ना। लेकिन वो कहने लगे पहला शख्स जो बाहर से आके जहाँ ये बात कर रहा, एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि बाहर से जाके अब घर में कोई एक पौधा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। घर में बिल्डिंगें तो अच्छी बना देंगे लेकिन पौधा लगाने के लिए मन नहीं मनता, ये लगा भी दे उसकी देखभाल नहीं करते। तो इसीलिए जो हम ये आवाज़ हर जगह में बुलंद करेंगे, किसी भी कंट्री में देश में जाएंगे तो आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर उनका असर पड़ता है। और वो जो दुबई का एरिया देखो कंट्री है, वहाँ कभी बारिश नहीं होती थी, कभी बारिश नहीं पैती थी। अभी देखो तो वहाँ बारिश पैने लगी है। मौसम जो क्लाइमेट कितना चेंज हो गया। तो अगर ये हमने स्टेप लिया उठाया तो इसीलिए वहाँ क्लाइमेट जो चेंज हुआ ना। कार्यक्रम करते हैं तो लोगों से जाके मिला आपने, हाँ बाकी जी। धर्म के गुरु को आगो को जी मिला जी आपने। जी जी। तो फिर क्या उसमें धर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि आपका कार्यक्रम क्या होता है? सभी धर्मों को एक मंच में बैठाकर हमारी सभी की आवाज़ एक। अच्छा। हाँ, कोई अगर कोई गलत आवाज़ उठाता उनको हम शामिल नहीं करते। ऐसे भी कई आ जाते हैं कट्टरवाद में, जो अपने आपके मजहबी धर्म की बात करते हैं, तो उसको फिर रोक देगा। हमने जो दुनिया को शांति में लेके रहना, तो हम ये बोलते हैं कि धर्म को मुख्य ना रखो, धर्मी बन के चलो। जब धर्मी बन जाएंगे तो फिर सभी धर्म बिच आ गया, सब कुछ आ गया। धर्मी होने के नाते कभी वो बुरा नहीं किसी का सोचेगा। धर्म का जो लोग होते हैं जैसे क्रिश्चियन और हाँ जी। कोई हुआ जो उनका पादरी होते हैं, हाँ जी। तो वो भी भाषण वही देते हैं। जी जी आपको जी कहते हैं, सब जी लोग जी, कहते हैं, सभी की आवाज़ एक। मोहब्बत सिखाया गया है और उसमें लड़ना नहीं चाहिए। सभी की आवाज़ एक है। अच्छा, एक है। और जो कोई भी धर्म है, पाए को ईसाई है, पाए को मुसलमान है, पाए कोई भी है, हर धर्म में जो निश्चय है, जो सही प्रचार है, वो तो एक ही बात है। हाँ, और जो कट्टरवाद फैलाते हैं वो किसी धर्म में अलाउड नहीं है कि हमारे धर्म में कट्टरवाद फैलाओ। और लोग बहुत बड़े सम्मेलन होते हैं और लाइव प्रोग्राम करते हैं 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 चैनलों में, अच्छा जो पूरा वर्ल्ड में जाती बात है। अच्छा, ये आपका सब बैठ के सारे लोग जी बात जी करते जी हैं। जी जी जी। कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ लोगों को तैयार भी आप करते हैं कि ये बात को आगे जाके फैलाओ, ऐसे नहीं, क्या? ये तो जो संस्था बनी है इसका काम ही ये है। अच्छा, इसका जो असली संस्था स्थापन करने का जो निश्चय है वो तो इसीलिए तो स्थापना की है। ये बड़ी सभी- सभा तो एक हो गया, हाँ जी। बड़ा सभा, और कोई नहीं, जो और कोई कार्यक्रम होता है? जिसको हमने कोई ड्यूटी लगा दी, स्थापन किया, जिम्मेवारी लगा दी, उन लोगों ने प्रचार यही करना हर जगह में जाके। और जो वैसे भी जो संगत आती है उसको भी यही बोला जाता है कि आप किसी से भी को बात करते हो तो कट्टरता की बात मत करो, हर को यही भावना बनाओ, हर के हृदय में ऐसी प्यार की बात आ जाए। भावें कोई अपना निजी कार व्यवहार में चल रहा है, कोई भी उनसे मिलता है तो उनको यही बात बोलो। ओके, प्रेम और सद्भावना जी की जी बात। जी। मेरा सवाल था कि जैसे थोड़े स्टेट में हम देखते हैं कि ऐसे वायलेंस जो होता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं रिलीजन के बीच में, वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे यूपी में हो गया, गुजरात में हो गया, इसमें ज़्यादा देखते हैं हम जैसे। तो इसका एक मानना है कि इसका रीज़न है कि वहाँ पे जो लाइक पॉवर्टी है या वहाँ पे जो स्थिति है लोगों की वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनसे एडवांटेज ले लेते हैं, वो उनसे काम लड़ाई करवा सकते हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके मतलब वो इलेक्शन के लिए ऐसे। तो उस पर आपका क्या मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी और ये जो लड़ाइयाँ होती हैं इसमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध? देखो, जो राजनीतिक पार्टियां ना, इनको कोई किसी धर्म से मतलब नहीं, कोई किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। उनको एक ही मतलब है कि हम सत्ता में कैसे आएँ, कैसे झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके हम अपने साथ में मिलाएं। वो फिर जे आड़ लेकर भी काम करते हैं।
एक दूसरे से पारने के लिए, उनको साथ लेने के लिए ऐसा भी काम करते हैं। धर्म का भी जो आवाज़ उठाते हैं एक दूसरे से लड़ाई कराने के लिए। तो इसीलिए तो नुकसान हो रहा। जे इन लोगों के दिल में ऐसी बात आ जाए तो फिर कभी ऐसा काम हो ही ना। ज़्यादा तौर पे लोग ये है ना, जो राजनीतिक लोग वो ये ही काम कर रहे हैं। आपको कभी उन्होंने आपका काम, जो आप अच्छे काम कर रहे हो, तो कभी राजनीतिक लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की? आपका वर्कर को, आपके जो कर्मी हैं उनको उनको रोकने की कोशिश की? ऐसे कोई अनुभव आपका हुआ है? बहुत सारे वाक़े हुए हैं। जब हमने पहले प्रोग्राम किया आज से कोई 10 साल पहले, सभी धर्मों के जो नुमाइंदे बुलाए थे, उनके जो फ्लैक्स में फ़ोटो लगाए थे, सभी पाड़ दिए, फ्लैक्स ख़त्म कर दिए। हमारे को बहुत बुरा भला बोला टेलीफोन से, जो ऐसी बातें बोली जो आपको बता भी नहीं सकते। हाँ जी, ऐसे भी काम हुए। और हमने तो उनको यही बोला कि जिसने आपको भेजा है रुकने के लिए, जे कार्य करने को मना करने के लिए, उसी भगवान ने मुझे बोला जे प्रोग्राम कार्यक्रम करने के लिए। जिसने आपको भेजा उसने मुझे भेजा है, ठीक है ना। आपने अपना काम करना, हमने अपना काम करना, ठीक है ना। तो इतों तक मुझे बहुत धमकी भी दी। तो हमने बोला कि बोर्डों में आपने फ्लैक्सों में पाड़ दिया, हूँ आप टेलीफोन से हमारे से बात कर रहे हो, जे फलानी डेट नियत है और वो प्रोग्राम का जे टाइम है, आप वहाँ पहुँचो, आपकी ड्यूटी लगाई है रोकने के लिए, रोको जाके, आपको कोई मना थोड़ा कर रहा। लेकिन हमने हमारी ड्यूटी लगाई है करने के, हमने करना है। और वो लोग ऐसे थे जो ऐसी बुरी नज़र से, बुरी नीयत से जो वहाँ पहुँचे। मैं तो उनका चेहरा नहीं जानता था पहले। जब देखे प्रोग्राम पूरा सुना, उसके बाद उनके आंखों में आंसू आए और उसने हमारे से माफ़ी मांगी कि ये तो बहुत अच्छा प्रचार है, तो सभी दुनिया को ईर्खा बैर से ऊँचे बढ़ने का जो मैसेज है अभी भी होता, ये कोई ख़त्म नहीं हो गया, अभी भी चलता है। अभी भी कैसे कोई नास्तिक पुरुष जो है, जो चाहते नहीं कि दुनिया का आपस में प्यार सद्भावना बढ़े, वो अभी भी नहीं चाहते। कोई ना कोई ऐसा उनका जो रुकावट पड़ती रहती है, पर लेकिन हम परवाह नहीं करते। हमने मन में जो धार लिया कि जो कोई बोलता बोली जाए, हमने अपना काम करना, वो लोगों ने अपना काम करना। कोई महापुरुष थे, कोई गंदगी के बीच ना कोई कीड़ा था, उसको बाहर निकाल रहे थे उसकी जान बचाने के लिए। जब निकालन तो वो डंग मारे, फिर निकालन फिर डंग मारे, बार बार वो निकालन तो डंग मारे। उनके जो शिष्य थे ना, वो बोलने लगे, प्रभु जी, भगवान जी, आप जहाँ से बार बार उनको निकालते हो तो वो आपसे डंग मार रहा है, तो छोड़ो, ख़त्म, जैसे चलता चली जानो। तो महात्मा जी बोलने लगे कि वो अपना डंग मारने का जो स्वभाव वो नहीं छोड़ता, तो हम परोपकार स्वभाव क्यों कैसे छोड़े, ठीक है ना। उन लोगों ने डंग मारना, हमने परोपकार करना। इसीलिए हमारा जो ड्यूटी है, हमारा काम है, हमने तो ये काम करना ही करना है। जितने मर्जी रुकावटें पड़ जाएं, जो मर्जी को हो जाए, कोई परवाह नहीं किसी की। अच्छा, लेकिन अभी ये जैसे एक कोई भी पार्टी हो, वो लोगों को अगर धर्मों में बांट देता है, तो जिसका मेजोरिटी है उसी को ज़्यादा वोट मिलता है, इसलिए लोगों को धर्मों में बांट देते हैं। तो उसमें आपका जो काम है, उनका काम है बांटना, जैसे आपने कहा, आपका काम है जोड़ना। उसमें भी कभी संघर्ष हुआ है इस तरह? चलता रहता। हम तो कोई भी राजनीति करता उनको यही बोली था, हम यही बोलते हैं उनको भी, जो आपकी जो ड्यूटी है वो ऐसे ना उनको चलाओ, कुछ परमात्मा की कोई जो शर्म करो। ऐसे चलने से जो नुकसान हो रहा है दुनिया को, पहले भी तो राजनीतिक चलते थे, अभी इसी टाइम में जो इतना गलत जो कदम उठाकर, आवाज़ उठाकर जो दुनिया से गुमराह करे, ये अच्छा नहीं है। हम तो बोलते रहते, कोई भी आ जाए हमारे पास, सभी पार्टियों के लीडर आते हैं। हाँ, जितने नुमाइंदे, हर व्यक्ति चाहता है कि हम वहाँ से आशीर्वाद दें, क्योंकि हमारे करोड़ों फॉलोवर हमारे स्थान में जो आते जाते हैं। इसलिए आपने स्थान देखा ही है, 50 एकड़ में कितना बड़ा है ना, इसलिए ये तो आना जाना बना ही है। लेकिन
जो अच्छे लोग सियाने समझदार वो समझ जाते हैं, वो फिर आवाज़ को आपको दबा लेते हैं आवाज़ को। और कोई ऐसे जो होते हैं लोग जिनके मन में बुराई है, वो लोग नहीं समझते, वो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो बाबा जी, जो बाकी धर्मों का गुरुओं को बुलाते हैं आप, वो आसानी से आ जाते हैं या थोड़ा हमसे ज़्यादा काफ़ी नहीं, पहले तो मुझे बहुत दिक्कत पड़ी थी। अच्छा। जब शुरू किया था ना, उस टाइम तो बहुत दिक्कत पड़ी थी, ऐसे नहीं आसानी से आने वाले नहीं थे। लेकिन अभी किसी को भी हम बेनती करते हैं तो वो जरूर हमारी बेनती मानते हैं। कितना साल हो गया ये आप संस्था को कुछ शुरू? 14-15 साल हो गए हैं। ओह, 14-15। अच्छा, हिंदू धर्म का भी लोग आ जाते हैं? जी 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 बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ बाहर वर्ल्ड में भी जाते हैं। जे है ना विश्व धर्म सेवा शांति मिशन। विश्व का मतलब विश्व में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों को एक मंच में लेकर आना। और कोई भी मिलता है तो यही कि जो पब्लिक है, वो जो हमने बुलाया किसी को, तो हमारे पास तो हमारे जो फॉलोवर वो ज़्यादा होंगे, वो तो थोड़े इतने जाने आ नहीं पड़ेंगे ना। तो ऑफिस पंजाब में ही है या पूरे इंडिया में? नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हम जब हम फंक्शन करते हैं, कोई बम्बई से आ रहा, कोई आंध्रा से आ रहा, कोई महाराष्ट्र से आ रहा, कोई कहीं आ रहा, कोई कलकत्ते से आ रहा। हाँ जी, हमारे साथ एक जो पायलट था, तो वो फ्लाइट उड़ा रहा था, प्लेन को आग लग गई। जो आग लगी तो बचने का कोई चांस नहीं था। उसने प्रभु के चरणों में पुकार की कि अगर मेरी ज़िंदगी बच जाए, श्वास बच जाए, तो हमारे जो श्वास हो आपके लिखे है। तो नीचे जो गिरा तो बचाव हो गया, जान बच गई। लेकिन उसके बाद उसने जो ड्यूटी थी वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और छोड़ के ड्यूटी एयरफोर्स की, तो ये मार्ग में शामिल हो गया। और सबसे पहले उसने देखा कि ये कार्यक्रम कौन करे ऐसे, जो ऐसा मैं कर सका, पढ़ा लिखा तो फिर देख लो कि वो उड़ीसा से हमारे पास पहुंचा। अच्छा, हाँ उड़ीसा का था? हाँ, तब हाँ जी, तो फिर हमारे पास आके फिर वो सारी बातचीत की और उसके बाद हमारी संस्था में जुड़ गया। और वहाँ प्रचार का जब हम मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसी वक्त उनको आना पड़ता है। हाँ जी, ऐसे ही एक व्यक्ति है जो पूरे इंडिया का कस्टम साई का जो बोर्ड का चेयरमैन था, मिस्टर AM प्रसाद। अच्छा। हाँ, वो पटरे के रहने वाले ने, तो वो भी हमारी संस्था के बीच काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो उनको भी अभी ज़रूरत पड़े तो उसी वक्त आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, रिटायर होने के बाद पहले जब ड्यूटी में थे उसी वक्त भी ड्यूटी में जाते रहे, लेकिन रिटायर होने के बाद सभी को छोड़ के ये काम कर रहे हैं। घटना हुई है क्योंकि हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है कि धर्म को मानने का आपको अधिकार है, कोई भी धर्म। लेकिन कोई अगर नया धर्म लेता है, धर्म परिवर्तन जिसको कहते हैं, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, मुस्लिम और सिख तो भी बनना चाहता है आपके चरणों में, तो उसमें लोग मान लो आपके यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात कही, कोई मैं चलो कल से मैं बाबा जी का ये बन जाता हूँ, ऐसे होता है तो लोग विरोध करते हैं कि आपका ग्रुप में नहीं करते हैं? ऐसे हुआ? नहीं, देखो ऐसी बातें तो शुरू से चलती आई है। हाँ जी, हाँ जी। शुरू से जब से संसार बनाए उसी वक्त से ऐसी बातें चलती आई, अभी भी चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कहीं जगह में जाना चाहता है, कहीं जगह में जुड़ना चाहता है, अगर उसको कुछ प्राप्त होता है तो ही उनका मन बनता ना। ऐसी भी बात हो जाती है, कई दफ़ा कोई अंधेरे में भी डूब जाते हैं, जो असलियत ना पता चले तो फिर अंधेरे में भी डूब जाते हैं। लेकिन हमारी जो आवाज़ है, हम तो ये कहते हैं भाई धर्म को मुख ना रखो, धर्मी बनो। धर्मी बन जाएंगे तो धर्म बीच आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब किसी से बुरा ना सोचो, भावे किसी भी मजहब में है, भावे कोई ईसाई या का, भावे कोई क्रिश्चियन मुसलमान आ, चाहे कोई भी जात पात का हुआ, कोई मतलब एक बात से ना चलो, आप सभी से प्यार करो, नफरत जो है उसको ख़त्म करो। जब भावे को किसी भी मजहब में
हम किसी को मना ही नहीं करते कि तो हिंदू क्यों तो मुसलमान क्यों तो ईसाई क्यों तो फलाना को, नहीं ये बात नहीं है। हाँ उनको ये बोले तो आपने आपके धर्म में जैसे तो आपकी ज़िंदगी है बेशक बताओ, लेकिन अंदर से जो ईर्खा है वैर वो उसको ख़त्म करना जो मेन टारगेट है ये, है ना। हम ये नहीं चाहते कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारे पास आ जाओ जहाँ हम छोड़ के उधर चले जाएं, ये ऐसी नहीं बात है। हम कहते हैं कि आप किसी भी धर्म में मजहब में जो है वो जो आपका सिस्टम है बेशक चलाओ, लेकिन अंदर से जो बात है ना जो ईर्खा वैर विरोध की उसको ख़त्म करना है।